हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 कौंडिब्य अ हीरो। ये एक ट्रू स्टोरी है। उसके बेसिस पे ये एक हमारे चैप्टर में एक स्टोरी डाली गई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, कौंडिब्य गायकवाड़ हेटेड बेगिंग। कौंडिब्य गायकवाड़ जो थे उन्हें भीख मांगने से नफरत थी। बट द famine in Maharashtra in 1972 to 73 had driven him from his home in Aurangabad to Mumbai in search of bread। पर महाराष्ट्र में 1972 में भुखमरी की वजह से, फेमीन की वजह से उन्हें मजबूर कर दिया औरंगाबाद से मुंबई आने के लिए इन सर्च ऑफ ब्रेड, खाने की तलाश में। ओके, एट फर्स्ट ही हैड ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स। शुरुआत में उन्होंने झाड़ू होती हैं उन्हें बेचने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिज गुड्स। पर इन्हें बेचने में उनका लक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं निकला। ही सून लर्न दैट मुंबई इज जनरस टू बेगार्स, स्पेशली ब्लाइंड बेगार्स। उन्हें ही जल्द पता चला कि मुंबई बहुत ज़्यादा काइंड है जो भिखारियों के लिए, स्पेशली अगर कोई देख नहीं सकता है, अंधा भिखारी, उसके लिए और ज़्यादा जनरस है। सो एंड 25 year old कौंडिब्य वॉज ब्लाइंड। और वो 25 साल के जो कौंडिब्य थे वो देख नहीं सकते थे। ही हैड बिकम ब्लाइंड विथ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। 8 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ है, ओके, जिसमें हाई फीवर होता है। ठीक है, उस वक्त उनकी आंखें चली गई। इट वॉज अ क्लाउडी डे इन गोलीबार, द लार्ज स्लम कॉलोनी इन घटकोपर, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई। नॉर्थ ईस्ट मुंबई में घटकोपर एक जगह है, वहाँ पर गोलीबार नाम की कॉलोनी में, स्लम कॉलोनी, ओके, वहाँ पे एक क्लाउडी डे था। कौंडिब्य लिव्ड हियर विथ तुकाराम एंड तुकाराम्स वाइफ येलन बाई। वो अपने कोई फ्रेंड है तुकाराम, उनके साथ और उनकी बीवी के साथ वहाँ पे रहते थे। इट वॉज द एंड ऑफ द मानसून। वो मानसून का लास्ट चल रहा था। इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया इन द कॉलोनी देयर वॉज अ वेल। खुले मैदान में, खुले एरिया में कॉलोनी के एक कुआं था। इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर, जो कि काले हरे पानी से भरा हुआ था। नथिंग कुड बी सीन मोर देन फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस। कुछ सेंटीमीटर से ज़्यादा आप नीचे कुछ नहीं देख सकते थे, वो इतना गंदा पानी हो रहा था। द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स। वो जो कुआं था वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। ओके, दे हैड डग इट 2 years बिफोर बिकॉज द ओनली वाटर टैप इन द कॉलोनी वॉज नॉट इनफ फॉर द स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। उसे उन्होंने 2 साल पहले खोदा था, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक ही टैप था पानी का, जो कि सफिशिएंट नहीं था लोगों की बढ़ती हुई आबादी के लिए। देयर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर अ वॉल अराउंड द वेल। वहाँ पे उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस वेल के साइड में उनकी बाउंड्री कर सकें। द माउथ ऑफ द वेल हैड ग्रेजुअली वाइडन एट द सॉइल एंड द रॉक्स ऑन द साइड्स फेल इन। जो कुएं का जो मुंह था, उसके जो साइड की जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे पानी के कुएं के अंदर जाने की वजह से उसका जो माउथ था वो खुद ज़्यादा चौड़ा हो गया था और नीचे से वो बहुत नैरो था। द बॉटम वॉज नैरो मडी फिल्ड विद वीड्स। और जो उसका बॉटम था वो नैरो था, मतलब नीचे से उसका जो मुंह था वो छोटा था। ओके, मडी एंड फिल्ड विद वीड्स। वीड्स होते हैं जो अनवांटेड जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं वीड्स। द वेल वॉज डेंजरस। द वेल वॉज डेंजरस। वो जो कुआं था वो खतरनाक था। बट इट हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग दैट नो वन वरीड अबाउट इट। और वो बहुत टाइम से वहाँ पे था, तो किसी ने उस बात की कोई चिंता भी नहीं, किसी को इस बात की कोई फिक्र भी नहीं थी। इट सीम हार्मलेस। उन्हें वो सबको इससे कोई खतरा नहीं लगता था। कौंडिब्य हैड रिटर्न टू द स्लम टू ईट अ लिटिल फूड विच येलन बाई हैड प्रिपेयर्ड। तो कौंडिब्य अभी स्लम एरिया में वापस आते हैं खाना खाने के लिए, जो कि येलन बाई ने बनाया था। His days begging usually ended when he had collected rupees 5 to 6 in his small gunny bag। तो वो उनका दिन ऐसे ही गुजरता था, पूरे दिन में 5 से 6 रुपए
अपने गनी बैग मतलब अपने जूट का बैग होता है, ठीक है, छोटा सा, उसमें वो अपने पैसे इकट्ठे करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे स्लम्स एरिया में लोग जूट के बैग होते हैं ना, बोरी कहते हैं जिन्हें, उन्हें हाथ में लेके घूमते रहते हैं, है ना। तो सडनली देयर वर शाउट्स एंड साउंड्स ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन। अचानक ही बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आने लगी। कॉन्डिबा एंड येलन बाय वर स्टार्टलेड। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि समवन्स फॉलन इन द वेल, कोई कुएं के अंदर गिर गया है। दे हर्ड अ वुमन क्राई। उन्होंने किसी के रोने, एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। कॉन्डिबा सेट असाइड हिज मील एंड सेड अर्जेंटली, क्विक लीड मी देयर। उन्होंने अपना खाना साइड में रखा और तुरंत कहा कि मुझे वहाँ ले चलो। Within a minute, the blind beggar and the woman reached the well. कुछ ही एक ही मिनट मतलब विदिन अ एक मिनट के अंदर वो और वो जो येलन बाई थी वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड पुश देयर वे थ्रू अ स्मॉल ग्रुप एट द माउथ ऑफ द वेल। और वो कुएं के पास पहुँच जाते हैं, उसके बिल्कुल नज़दीक, उसके मुंह के पास। ओके, इन सेकेंड्स कॉन्डिबा पुल ऑफ हिज शर्ट एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर। उन्होंने अपनी शर्ट निकाली और वो कुएं के अंदर कूद गए। टू बॉयज वर ऑलरेडी पैडलिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड यंग अरविंद। दो आदमी ऑलरेडी ही वहाँ पे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे हु हैड फॉलन ऑफ अ ट्री ट्रंक वाइल ड्राइंग वाटर, जो कि पेड़ के डाल पे बैठा हुआ था, वहाँ से पे चढ़ के पानी निकाल रहा था और वहाँ से गिर गया। द बॉयज़ कुड नॉट डाइव। और वो जो बच्चा था वो तैर नहीं सकता था। कॉन्डिबा हैड बीन अ गुड स्विमर एज अ यंग बॉय बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट। जो कॉन्डिबा थे वो एक अच्छे स्विमर थे जब वो छोटे थे, जब उनकी आंखों की रोशनी नहीं गई थी। बट ईयर्स ऑफ पॉवर्टी हैड मेड ही वीक। पर इतने सालों की गरीबी की वजह से वो कमज़ोर हो गए थे। Once he had been able to dive deep into the wells around his village to pick up shining bits of broken pottery that he and his friends would throw in as part of a game. तो वो जब जो छोटे थे वो विलेज में जो उनका कोई जगह होगी वहाँ पे वो कूद के जो ब्रोकन पॉटरी होते थे, क्ले से बने हुए होते हैं उन्हें, तो उन्हें ढूंढते थे अपने दोस्तों के साथ एज अ पार्ट ऑफ अ गेम। ओके, but it had been many years since he had tried to hold his breath long enough to get to the bottom of a well. पर इस बात को बहुत साल हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी सांस को इतनी देर तक रोका है और वेल के बॉटम में तो गए हैं। ओके, कॉन्डिबा फ्लोटेड ऑन द सरफेस फॉर ए मोमेंट। वो थोड़ी देर जो फ्लोटेड मतलब तैरना, ओके, कि सरफेस के फ्लोटेड मतलब किसी टॉप के मोस्ट पे तैरना। फ्लोटेड ऑन द सरफेस फॉर ए मोमेंट देन टुक अ डीप ब्रेथ एंड डाइव्ड। उन्होंने थोड़े टाइम ऊपर जो सरफेस है पानी के सरफेस पर थोड़ी देर फ्लोट किया, उसके बाद गहरी सांस ली और वापस से नीचे डाइव किया उन्होंने। केयरफुली फीलिंग हिज वे अलॉन्ग द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ वेल ही रीच द बॉटम। तो साइड में सारी चीज़ें साइड में अपनी फीलिंग उनको देख तो सकते नहीं थे, और उन्होंने अपने हाथों से छू कर साइड की रॉक्स वगैरह जो भी थी वॉल्स को टच करते हुए वो नीचे तक बॉटम तक पहुंच गए। हिज फीट सैंक इनटू द सॉफ्ट मड। उनके जो पैर थे वो मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी कुएं की, तो वहाँ पे उनका जो पैर था वो वहाँ पे फंस गया। ही फेल्ट नथिंग बट द मड एंड द स्लिपरी वीड्स। उन्हें वहाँ पे मिट्टी के अलावा और स्लिपरी वीड्स के अलावा कुछ भी फील नहीं हुआ। टायर्ड एंड विद हिज ब्रेथ रनिंग आउट ही केम टू द सरफेस। थके हुए और उनको सांस लेने की भी बहुत कमी फील हो रही थी, तो वो सरफेस पर वापस आ गए। इट वॉज नाउ 2 minutes सिंस अरविंद हैड फॉलन इन। अरविंद को पानी में गिरे हुए, वेल में गिरे हुए 2 मिनट हो गए थे। हिज आंट विद वूम ही लिव्ड वॉज एट द वेल। जिन आंटी के साथ वो रहता था अरविंद, वो भी वहीं पर वेल के पास थी। एज कॉन्डिबा सरफेस विदाउट द बॉय ही हर्ड हर वेलिंग। जैसे ही कॉन्डिबा सरफेस पे टॉप मोस्ट ऑफ द वेल जो पानी का वहाँ पे पहुँची, तो उन्होंने उस औरत की वेलिंग मतलब रोने की जो थी वो आवाज़ सुनी। हिज लंग्स वर नियरली बर्स्टिंग। उसके जो लंग्स थे मतलब नियरली बर्स्ट कर गए थे। ही रोज टू द टॉप वंस अगेन
वो वापस से ऊपर आया. He had been down longer than the first time, so the woman and the child were getting more and more excited. वो वापस से नीचे गया, वापस से पहले से ज़्यादा देर तक पानी में रहा और लोग जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे. When his head appeared above the water, the crowd gave a sign of disappointment. और जब वापस से उसका सर ऊपर दिखा पानी के तो बाकी सब लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए. मतलब बहुत निराश हो गए. नेवर इन ऑल द ईयर्स ऑफ हिज ब्लाइंडनेस हैड कॉन्डिबा मिस्ड हिज विजन सो मच. इतने सालों में कभी उसने इस बात का कोई फील नहीं किया कि वो देख नहीं सकता. मतलब ही मिस्ड दैट कि आज वो देख सकता. इफ़ ओनली ही कुड सी ही माइट बी एबल टू फाइंड अ ड्राउनिंग बॉय. अगर वो देख सकता तो शायद वो उस बच्चे को ढूंढ पाता. He did not even know that even normal eyes would never have been able to see in muddy water. उसे नहीं पता था कि इस मिट्टी के पानी में जो नॉर्मल आँखें हैं जो देख सकती हैं वो भी देख पाए. Kondiba was very tired, but he knew he was Arvind's only hope. Kondiba बहुत थक चुके थे बट वो जानते थे कि अरविंद की आखिरी होप वही है, उम्मीद. आखिरी उम्मीद सिर्फ वही है. He worked as fast as he could, feeling his way through the mud and the weeds. वो वापस से बहुत तेज़ी के साथ वापस से जाते हैं और अपना जो रास्ता है वो थ्रू द मड्स एंड द वीड्स को फील करते हुए वापस से वेल के अंदर चले जाते हैं. अरविंद मस्ट बी हेयर, ही थॉट. कॉन्डिबा ने सोचा कि अरविंद ज़रूर यहीं होगा. ही कैन नॉट हैव वैनिश्ड, वो गायब तो नहीं हुआ होगा. कॉन्डिबास रिप्स वर एकिंग. उनकी जो रिप्स होती, जो लंग्स के बाद जो बोन्स होती हैं, आपने फील करा होगा टच करने से, तो वो रिप्स होती है, उन्हें उस वहाँ पे दर्द हो रहा था. ही कुड नॉट होल्ड हिज ब्रेथ मच लॉन्गर. अब वो अपनी जो सांस थी वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे थे. देन जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ट्विस्ट हिज बॉडी upright and kick himself to the surface, his finger felt something soft among the weeds. और जैसे ही इन्होंने अपनी बॉडी को ट्विस्ट करा ऊपर की तरफ और अपने आप को सरफेस के से पे किक करा तो इन्होंने कुछ, इनकी फिंगर्स ने कुछ फील करा, कुछ सॉफ्ट. तो क्लॉथ, वो था कपड़ा, क्लॉथ. ही मूव्ड हिज हैंड फर्दर एंड टच्ड अरविंद्स लेग. उन्होंने अपना हाथ को आगे और मूव किया और उन्होंने अरविंद का पैर छुआ. द बॉयज़ बॉडी वॉज हेल्ड इन द मड एंड वीड. जो बच्चे की जो बॉडी थी वो मिट्टी में और वो प्लांट्स के बीच में वहाँ पे फंसी हुई थी. कॉन्डिबास हार्ट वॉज बीटिंग पेनफुली. उनका जो दिल बहुत दर्द में धड़क रहा था. ही बैडली नीडेड टू ब्रीथ. उन्हें बहुत बुरी तरीके से सांस लेने की ज़रूरत थी. ही फेल्ट डेस्परेटली फॉर समथिंग टू होल्ड इन ऑर्डर टू पुल अरविंद अप एंड आउट ऑफ द नेट ही वॉज इन. सो वो बहुत डेस्परेटली, बहुत बुरी तरीके से चाहते थे कि फॉर समथिंग टू होल्ड इन, किसी चीज़ को पकड़ना जिससे कि वो अरविंद को ऊपर खींच सके और उसे उस नेट से जहाँ वो फंसा हुआ था वहाँ से उसे निकाल सके. सडनली ही फेल्ट अरविंद्स बेल्ट. उन्होंने अचानक से उन्हें अरविंद की जो बेल्ट थी उन्होंने उसे फील किया. उन्होंने उसे टाइटली होल्ड करा अपने हाथों से और उस बच्चे को ऊपर खींच लिया. हिज स्पाइन holding it tightly with his right hand, he pulled the lad free, turned about and pushed up. Okay, उन्होंने ऊपर से खींच लिया. Okay, his spine and muscles ached. उनकी जो उसकी जो स्पाइन थी और मसल्स थी वो उनमें बहुत दर्द हो रहा था. This almost stopped his movement. इसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट थी वो स्टॉप हो गई थी. His weak, starved body fought against what his mind told him to ही मस्ट डू. उसकी जो कमज़ोर और थकी हुई जो बॉडी थी वो अपने जो दिमाग से जो कह रहा था कि नहीं, ही वॉट हिज माइंड टोल्ड हिम ही मस्ट डू, वो कर सकता है, उसे करना पड़ेगा. कीपिंग अ टाइट होल्ड ऑन द बॉयज़ बेल्ट, कॉन्डिबा स्ट्रगल्ड टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड्स विद हिज फ्री हैंड एंड फीट. तो कि उन्होंने उसकी जो बच्चा था जो उन्होंने बेल्ट पहनी हुई थी उसे उन्होंने टाइटली पकड़ा और ऊपर अपने आप को पुश करने की कोशिश करी.
It seems a long time before he rose the 6 meters from the bottom and broke surface, or while he gasped for breath, other hands quickly lifted Irwin up and out of the well. Kondiba held on the well's rocky side, his eyes closed, his body tired. He heard he heard but paid little attention to the sounds of people trying to give Irwin artificial respiration. उन्होंने सुना पर वो ज़्यादा उस पर अटेंशन नहीं दे पाया जो लोग वहाँ पे बोल रहे थे उसे टू गिव अरविंद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. अरविंद को उठाने की कोशिश करी जो बच्चा था. फाइनली द बॉय began to vomit water and cries to joy came to Kondiba still holding tightly to the side of the wall. और जैसे ही लोग जो थे जैसे ही बच्चे ने वॉमिट किया और खुशी के जो होते हैं ना आंसू होते हैं वो कॉन्डिबा को आ गए. स्टिल होल्डिंग टाइटली टू साइड और वो जो वेल के जो साइड में उसे टाइटली होल्ड करके वहाँ पे खड़ा हुआ था. देन अरविंद वॉज हरीड अवे टू द हॉस्पिटल. जल्दी से ही लोग अरविंद को हॉस्पिटल ले गए. अ मैन हेल्प कॉन्डिबा आउट ऑफ द वेल एंड अ वुमन पैटेड हिम अफेक्शनेटली ऑन द शोल्डर. और जो मैन एक आदमी ने कॉन्डिबा को कुएं से बाहर निकाला और जो एक औरत थी वहाँ पे जो खड़ी थी उन्होंने उससे पैटेड मतलब थपथपाना. उन्होंने बहुत ही प्यार से उसे उसके शोल्डर पर थपथपाया कि जो उसने काम करा है बहुत बड़ा काम किया है. येलन बाई लेड हिम टू बैक टू द हट. और येलन बाई जो तुकाराम की वाइफ थे वो वापस उसे वहीं अपनी झोपड़ी में ले गई. देयर कॉन्डिबा पुट ऑन हिज क्लोथ्स. उन्होंने वहाँ पे अपने कपड़े उतारे. अपनी मिल फिनिश्ड हिज हाफ ईटन मील. अपनी जो आधा खाना बचा हुआ था उसे कंप्लीट किया और फेल asleep और वापस सो गए. दैट इवनिंग अ पुलिस ऑफिसर केम टू टेल द ब्लाइंड बेगार दैट द बॉय ही हैज सेव्ड वुड बी ऑल राइट. उसी शाम में एक पुलिस ऑफिसर आया उसके पास और उसने कहा कि जिस बच्चे को उसने बचाया है वो अब ठीक है. Kondiba later learned that if the boy had been in the well longer, his brain would certainly have been damaged from lack of oxygen. कॉन्डिबा को बाद में पता चला अगर वो बच्चा ज़्यादा देर तक कुएं में रहता तो उसका जो ब्रेन था वो डेड हो जाता और सर्टेनली हैव बीन डैमेज फ्रॉम लैक ऑफ उसका डैमेज हो जाता ऑक्सीजन की कमी की वजह से. एंड कॉन्डिबा हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम. और कॉन्डिबा ने उसे बिल्कुल करेक्ट टाइम पे बचाया था. द नेक्स्ट आफ्टरनून अरविंद रिटर्न टू गोलीबार. अगली ही दोपहर में अरविंद गोलीबार आता है जो उनकी स्लम की कॉलोनी होती है वहाँ पे. ही वेंट एट वंस टू कॉन्डिबा एंड वाइल हिज आंट वॉच्ड विथ टीयर्स इन हर आइज. और वो जो बच्चा था वो कॉन्डिबा के पास आता है और जो उसकी आंटी थी जो जिनके साथ वो रहता था और उनकी आंखों में आंसू थे. ही टच्ड कॉन्डिबास फीट इन ग्रेटिट्यूड. उन्होंने कॉन्डिबा के पैर छुए. ग्रेटिट्यूड से मतलब ग्रेटिट्यूड इज़ अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस ओके टू समवन. तो इन फीट इन ग्रेटिट्यूड. सो इनडीड कॉन्डिबा हैड सेव्ड अ लाइफ. तो कहने के लिए कॉन्डिबा ने सिर्फ एक जान बचाई है बट हिज ओन स्टिल हैड टू गो ऑन. पर उसकी जो खुद की जो लाइफ है वो अभी मतलब सिर्फ और सिर्फ एंड भीख मांगने की ही डिपेंड थी. एंड फॉर हिम दैट मीन बेगिंग. उसकी हर लाइफ में कुछ नहीं था सिर्फ भीख मांगने के अलावा. सो बाय आफ्टरनून कॉन्डिबा वॉज बैक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई विद हिज कनी सैक. और आफ्टर शाम दोपहर तक वह अपने वापस से मुंबई की सड़कों पे अपने बैग को लेके गनी जो उसका जूट से बना हुआ बैग था बोरी थी उसे लेके वापस से वहाँ पे निकल जाता है भीख मांगने के लिए. However, word soon began to spread about the beggar's courage. So बहुत जल्द ही सारे में फैल जाता है उस जो भिखारी जो कॉन्डिबा के बारे में उनकी हिम्मत के बारे में सारे में लोगों की बातें करनी शुरू हो जाती है. His picture and the story of his daring rescue were published in many national and local newspapers. उनकी जो फ़ोटोज़ थी उनकी जो स्टोरी थी डेयरिंग रेस्क्यू उन्होंने जिस तरीके से उस बच्चे को बचाया बहुत सारे नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर में प्रिंट होने लगा. सडनली कॉन्डिबा बिकम ए हीरो. और इसी तरीके से वो अचानक ही वो एक हीरो बन जाते हैं. ही वॉज प्रेज्ड बाय द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड द अदर ऑफिशियल्स. उन्हें जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे और जो अदर ऑफिशियल्स थे वहाँ से उन्हें बहुत ही प्रेज उन्हें सराहा लोगों ने.
Rewards totaling of 12,970 rupees were presented to him. 12,970 रुपये का जो एक अमाउंट था, रिवॉर्ड था, वो उन्हें दिया गया. फॉर अ फ्यू मंथ्स ही वॉज गिवन अ होम फॉर द ब्लाइंड. और कुछ महीनों के लिए उन्हें घर दिया गया. ब्लाइंड लोगों के लिए जो घर होता है, होम फॉर द ब्लाइंड, वहाँ पे उन्हें घर दिया गया. हेयर ही लर्न सम स्किल सच एज बॉटलिंग एंड वीविंग ऑफ चेयर सीट्स. वहाँ पे उन्होंने कुछ स्किल्स सीखी, जिसमें से थी बॉटलिंग एक तरह का काम है जिसमें आप बॉटल में कुछ चीज़ें फिल करनी होती हैं, वो करना होता है. वीविंग ऑफ चेयर सीट्स, और चेयर जो सीट्स होती हैं उनको वीविंग मतलब बुनना, उन्हें बुनने का काम वहाँ पे उन्होंने, ये स्किल्स वहाँ पे उन्होंने सीखी. टुडे कॉन्डिबल लाइव्स इन जलना, अ मार्केट टाउन क्लोज टू हिज नेटिव विलेज. जलना में वो रहते हैं आज. मार्केट टाउन क्लोज टू हिज नेटिव विलेज, उनके जो गांव के पास में है जगह है. ही हैज़ मैरिड अ लोकल गर्ल एंड रन्स अ स्मॉल बिजनेस. उन्होंने वहाँ की कोई लोकल गर्ल से शादी कर ली और वहाँ पे अपना एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं. कॉन्डिबा गायकवाड्स ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन टू फाइंड द बॉय इन द वेल हैड कम्प्लीटली चेंज्ड हिज ओन लाइफ. उनकी जो बहादुरी, उनकी जो लगन, डिटर्मिनेशन है उस बच्चे को ढूंढने की, उस कुएं में, उस चीज़ ने उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी. द बेगार हु हेटेड बेगिंग नीड नेवर बेग अगेन. वो जो भिखारी थे, जो मतलब जो कॉन्डिबा थे, जिन्हें भीख मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें उसके बाद कभी भीख मांगनी नहीं पड़ी. ओके, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कॉन्डिबा गायकवाड विच इज़ वेरी इंस्पिरेशनल. एंड मतलब आपको सीखना चाहिए कि आपके पास कोई चीज़ है नहीं, उसकी शॉर्टेज में आप ये ना सोचें कि हम ये नहीं कर सकते हैं. एनी वन कैन डू एनी थिंग. अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वर्ड मीनिंग जो कि इसी चैप्टर से हैं, जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, कि आपको इनका मीनिंग पता चलना चाहिए. ओके, फेमीन है एक टाइम जहाँ पर उस रीजन में बहुत ज़्यादा फूड की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है. वेरी लिटिल फूड इन रीजन. ओके, स्मॉल पॉक्स एक सीरियस ऑफन फेटल डिजीज कॉजिंग अ हाई फीवर एंड लीविंग परमानेंट मार्क्स ऑन द स्किन. स्मॉल पॉक्स सबको ही होते हैं, पर ये बहुत सीरियस भी हो जाता है समटाइम्स. अगर सही से आपको ट्रीटमेंट ना मिले, इसमें आपको बहुत तेज़ फीवर होता है. ओके, और जो मार्क्स हो जाते हैं वो एक अपना जो उनके जो मार्क्स हो जाते हैं वो परमानेंटली अपना निशान छोड़ चले जाते हैं स्किन पे. ग्रेजुअली मतलब स्लोली. वीड्स अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स. गनिंग बैग अ बैग मेड फ्रॉम रफ जूट क्लॉथ. ठीक है. स्टार्लेट मतलब सरप्राइज, शॉक ड्यू टू सडन नॉइज. पेडल का मतलब होता है वॉक विद बेयर फीट इन शैलो वाटर. ठीक है. ड्राइव मतलब जंप, हाइड फर्स्ट इनटू वाटर. जो हाइड है ये स्कॉटिश पास्ट टेंस ऑफ हैव है. ओके, तो यहाँ पे ये जंप, हाइड फर्स्ट इनटू वाटर. पॉटरी पॉट्स मेड ऑफ क्ले. फ्लोट स्टे ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड. ठीक है, यहाँ पे पानी के ऊपर तैरना. ओके, किसी चीज़ का पानी के ऊपर रहना. रन आउट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना. यूज़ अप ऑफ फिनिश और सप्लाई ऑफ समथिंग. ठीक है, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना. वैनिश, डिसअपेयर, बर्स्टिंग, ऑलमोस्ट ब्रेकिंग ओपन. ओके, मतलब ऑलमोस्ट मतलब आदमी टूट जाता है ना, वैसी वाली सिचुएशन. ओके. डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पीनेस बिकॉज सम डिजायर्ड इवेंट हैज़ नॉट हैपेंड. ठीक है. रिप्स होता है जो कर्व बोन्स होती है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बैक बोन एंड कर्विंग अराउंड टू द चेस्ट टू प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट्स. ओके. रिप्स हमारे लंग्स के ऊपर आपने हाथ से टच करके फील किया हुआ है. डेस्परेटली मतलब ट्राइंग बैडली इन अ सिचुएशन ऑफ होपलेसनेस. और लैड मतलब बॉय, उस बच्चे के लिए, बच्चा है ना, उसके लिए यूज़ किया गया है. गैस्प मतलब टू टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ, स्पेशली बिकॉज ऑफ सरप्राइज, पेन और शॉक. ओके. वेलिंग टू क्राई और कंप्लेन इन अ लाउड हाई वॉइस, स्पेशली बिकॉज यू आर सैड और इन पेन. ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर कॉन्डिबा अ हीरो. ओके, ये आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 3. आपने सारी चीज़ें पढ़ ली इसमें कि आपको कैसे करना है, क्या है चैप्टर में, क्या हुआ है, क्या स्टोरी है इसकी. ठीक है. जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ें. बिकॉज कुछ पता नहीं है या आपको डायरेक्टली एक पैरा दे दें, उसमें से आपको वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो कुछ ही पूछ सकते हैं. इसका सिनोनिम पूछ सकते हैं, एंटोनिम पूछ सकते हैं. तो अपने चैप्टर को अच्छे से
पढ़ें बार बार। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब चैप्टर में क्या है हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो बार बार देखें। ओके, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर से जो भी अब तक के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इन 10 सालों में आपके एग्ज़ाम्स में, जो सिर्फ इस चैप्टर से। ओके, तो वो सारे हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या इतने टाइम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, so thank you. So please do like, share and subscribe. Okay, thank you.